वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारा वीडियो नंबर 3 चैप्टर 14 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। और सबसे पहले जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो है सिंपली हमारी मॉडेम। तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। मेन काम इसका क्या है, आपका इंटरनेट को एक्सेस करना आपका टेलीफोन लाइन्स की मदद से। देखिए, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, अगर आपने ब्रॉडबैंड लगाना है तो सिंपली क्या होता है, आपको जो सिस्टम है, जो आपका पीसी है, वो समझता है केवल डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि उसमें जो डेटा स्टोर है वो है आपका डिजिटल फॉर्मेट डेटा। लेकिन जो आपका टेलीफोन लाइंस है उसमें जो डेटा ट्रेवल होता है वो होता है एनालॉग फॉर्म में। तो एनालॉग को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस आपकी यूज होती है वो आपकी कौन सी डिवाइस है, वो आपका मॉडेम है, यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से, मॉडेम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट सेंडर साइड एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीवर्स एंड इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल विया टेलीफोन लाइंस। यानी कि टेलीफोन लाइंस की मदद से जब हमने इंटरनेट एक्सेस करना है। मॉडेम दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सिंपली जो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और एक्सटर्नली भी आप इसे सिंपली यूज कर सकते हैं। देन आपका RJ45 यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45, ये सिंपली कनेक्टर का काम करता है। जब भी आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे या लैन वायर को अगर आपने कनेक्ट करना है अपने पीसी में, तो उसके लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45। तो सिंपली रजिस्टर्ड जैक 45 इज अ 8 वायर कनेक्टर। ये कनेक्टर है विच इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर आपने सिस्टम को कनेक्ट करना है लैन से, तो सिंपली आप उसमें RJ45 या रजिस्टर्ड जैक सिंपली यूज करते हैं। देन इथरनेट कार्ड। अब देखिए, इथरनेट कार्ड सिंपली आपका यूज होता है जब आप लैन वायर की मदद से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका ग्राफिक कार्ड है ग्राफिक के लिए, उसी तरीके से अगर आपने इथरनेट कार्ड या इसको NIC कार्ड भी कहते हैं, सॉरी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मेन काम क्या है, नेटवर्क के और आपके सिस्टम के बीच में जो इंटरमीडिएट जो इंटरफेस का काम करेगा वो आपका इथरनेट कार्ड है। जिस तरीके से आप ग्राफिक कार्ड है या रैम है उसको अलग अलग स्लॉट्स में डालते हैं, उसी तरीके से आपका इथरनेट कार्ड भी आता है जो मेनली आपका इंटरनेट केबल को या लैन वायर को आपके सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट एक्सेस होता है। अब सिंपली यहाँ पे टू कनेक्ट इथरनेट केबल फॉर हाई स्पीड इंटरनेट we have to install a special card called Ethernet card. These cards are usually installed by manufacturer inside computer system। मेनली आपके सिस्टम के अंदर होते हैं। इसके लिए अलग से जैक आता है जो कार्ड है, जिसके अंदर आप इथरनेट केबल को डालते हैं लैन वायर को जब आप यूज करते हैं। तो मेनली अंदर से जो कार्ड है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे या पीसी के अंदर होता ही है। देन वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड तो सिंपल है आपका पोर्टेबल, जिस तरीके से आपका फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव्स आपकी होती हैं, उसी तरीके से USB एक ड्राइव है, USB कार्ड की तरह काम करता है, जिसमें आप जब आप इसको लेते हैं। और मेनली जो आपका ये वाईफाई कार्ड है ये आपका आजकल तो यूज नहीं होता, इनबिल्ट आपके लैपटॉप्स में होता है, लेकिन जो पुराने पीसी हैं वहां पे आपका अगर आपने उसमें वाईफाई यूज करना है तो उसमें आप एक पेन ड्राइव की तरह एक छोटा सा आपका कार्ड होता है, उसको आप इंसर्ट करते हैं, साथ में ड्राइवर्स उसमें मिलते हैं, उसको आप रन करें तो आपका जो सिस्टम है वो रेडियो सिग्नल की मदद से सिंपली वायरलेस कनेक्शन उसमें आ जाता है, यानी कि आप वायरलेस वाईफाई का यूज करके सिंपली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को। तो वाईफाई कार्ड सिंपली क्या है, दीज आर स्मॉल पोर्टेबल कार्ड्स, आप इसको पोर्टेबल भी है, दैट अलाउ टू कनेक्ट to the internet through a wireless network. In these card transmission is done through radio wave। रेडियो वेव की मदद से सिंपली डेटा को ट्रांसफर करते हैं। देन आपका राउटर। अब देखिए, राउटर का मेन काम क्या है, इसका मेन काम आपका जो है वो फिल्ट्रेशन का है। यानी जब भी आपका डेटा आता है, आपको पता होगा इंटरनेट पर जितना भी डेटा ट्रेवल होता है वो होता है पैकेट्स के फॉर्म में। तो राउटर मेनली आपका क्या करता है, आपका पैकेट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग करता है और देखता है पैकेट के अंदर डेटा क्या है, उस डेटा के हिसाब से वो आगे सिंपली फॉरवर्ड करेगा। अगर डेटा के अंदर आपका ईमेल है या आपका सिंपली वेब पेजेज हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने का काम आपका राउटर का है। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, एक इसमें जो स्टेटमेंट है ये तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या कि जितने भी आपके डिवाइसेज हैं ये सबके सब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, क्योंकि नेटवर्क में यूज हो रहे हैं तो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन, ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है ऑन द इंटरनेट, दैट इज एनालाइजिंग द पैकेट्स, कि वो उसके जो आपका पैकेट्स हैं उसके अंदर डेटा क्या है उसके हिसाब से उसको आगे फॉरवर्ड करता है। देन आपका रिपीटर। देखिए, रिपीटर का मेन काम क्या है,
इसका मेन काम है आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे सेंड करना। जब भी हम कनेक्ट करते हैं दो टर्मिनल को और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो सिंपली वहां पे हम रिपीटर यूज करते हैं, यानी कि जो सिग्नल आपके आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो अगर वो वीक होते हैं बीच में, तो सिंपली वहां पे हम एक एम्पलीफायर या रिपीटर वहां पे हम लगाते हैं, जिसका मेन काम क्या है, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करके बढ़ा के आगे फॉरवर्ड करना। ये क्वेश्चन भी आता है काफी बार। इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। इट बेसिकली एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू अनदर डिवाइस। सिंपली उसको एम्पलीफाई करके आगे सेंड करेगा। आपने देखा होगा अगर घर पे आप केबल वगैरह भी लगाते हैं और काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें सिंपली बीच में हम रिपीटर यूज करते हैं ताकि हमारे जो सिग्नल है वो वीक ना हो, उसको एम्पलीफाई करके हम तक वो पहुंच सके। देन आपका हब। अब देखिए हब और स्विच जो है ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का ही काम क्या है, सिंपली आपका एक मेन सेंट्रलाइज्ड एक सर्वर या कंप्यूटर है, उससे अगर आप हब या स्विच को यूज करते हैं तो उससे आप बहुत सारे सिस्टमों में या बहुत सारे टर्मिनल में अपने सिग्नल को सेंड करते हैं। और फिजिकली भी दोनों को देखने में ज्यादा सिमिलरिटी, बहुत ही सिमिलरिटी है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आपके नजर आते हैं। मेन डिफरेंस आपका क्या है कि हब में आपको जो सिग्नल आ रहे हैं वो हर एक टर्मिनल पे सेंड करेगा, लेकिन स्विच देखिए स्विच से आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। तो यहाँ पे भी कंट्रोलिंग है। जब आपका सिग्नल आएगा तो वो डायरेक्ट करता है, वो आपका पूछता है और देखता है कि कौन से वाले टर्मिनल के लिए सिग्नल है, तो केवल उसी में वहां पे भेजेगा। तो मेन काम इसका क्या है, जो ट्रैफिक है उसको काफी ये रोक देता है, ट्रैफिक को काफी कंट्रोल करेगा। आपका हब जो है वो हर एक डेटा के, हर एक जो डेटा पैकेट है उसको हर एक टर्मिनल में सेंड करता है, ये स्पेसिफिक में सेंड करेगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। इट फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स या ऑल द टर्मिनल्स। उसी तरीके से स्विच, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, दोनों ही वैसे तो हार्डवेयर डिवाइस हैं। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट रिसीव्स इनकमिंग डेटा पैकेट्स एंड रीडायरेक्ट्स देम टू देयर डेस्टिनेशन ऑन लैन। द मेन पर्पस ऑफ स्विच इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन नेटवर्क। अब इसको अगर हम डीप में देखेंगे तो इसमें और भी डिफरेंसेस है, लेकिन जैसे कि आपका जो हब है ये OSI मॉडल जो होती है इसकी जो फर्स्ट लेयर में काम करता है, और जो स्विच है ये सेकंड लेयर में काम करता है, यानी कि फिजिकल लेयर में काम करता है, फिजिकली काम करेगा। और ये जो है ये OSI लेयर जो आपका मॉडल है उसकी डेटा लिंक लेयर में काम करता है। तो वैसे तो टेक्निकली बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपका कंट्रोलिंग होती है, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होती, ये डायरेक्टली आपका डेटा को सेंड करता है। देन आपका गेटवे। अब जो गेटवे है नाम ही बता रहा है कि आपका गेट की तरह ही काम करेगा। दो अलग अलग डिसिमिलर जो नेटवर्क हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम एक गेटवे करता है। और काफी बार आपका जो गेटवे है, अब डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर नेटवर्क है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग रूल्स की मदद से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अ गेटवे इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। इट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड अ फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि एक फायरवॉल की तरह भी काम करता है, जो कि एक आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिंपली आपका प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को तो किसी भी नेटवर्किंग फॉल्ट से। और उसी के साथ जो आपका गेटवे है, गेटवे का मेन काम क्या है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना आपस में। यानी कि एक से जो आपका नेटवर्क है हो सकता है वो कुछ और प्रोटोकॉल आपके यूज कर रहा हो, तो सिंपली उससे जो डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा और सिंपली जो नया आपका नेटवर्क है जिसमें आपके हो सकता है दूसरे ही प्रोटोकॉल आपके यूज हो रहे हैं, तो सिंपली वहां पे डेटा आपका सेंड करेगा। तो गेट की तरह ये सिंपली काम करता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो नंबर 3 भी खत्म होता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।